अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम के बीच जो सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई थी उसमें कुल 4 बड़े नामों को यह दुनिया छोड़ना पड़ा था, जिसमें एक दाऊद गैंग का था तो बाकी 3 अरुण गवली के गैंग का। दाऊद गैंग से उसका फाइनेंस मैनेजर सतीश राजे था, जिसकी वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। वहीं गवली गैंग से रमा नाइक, अशोक जोशी और बाबू रेशिम का नाम आता है। इसमें हम आपको रमा नाइक और अशोक जोशी के मर्डर की कहानी दिखा चुके हैं, जिसे आप अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की यह वीडियो इसी सीरीज का चौथा और आखिरी वीडियो है, जिसमें हम बाबू रेशिम के मर्डर की कहानी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के और डॉन के बारे में देखेंगे। बाबू रेशिम BRA गैंग का ही एक अहम सदस्य था। डी कंपनी के लोगों ने जेल के अंदर घुसकर बाबू रेशिम को बहुत ही प्लानिंग के साथ मारा था। यह कहानी भी पिछली कहानी की जितना ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसको आप आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। अरुण गवली और दाऊद के बीच इस अदला बदली के खेल में जो 4 जाने गई थी, आप उसका घटनाक्रम देख लीजिए। इससे आपको पिछले 3 वीडियो का कंक्लूजन भी मिल जाएगा। पहला मर्डर हुआ था मार्च 1987 में बाबू रेशिम का और दूसरा हुआ था जुलाई 1987 में रमा नाइक का। इसी का बदला अरुण गवली ने दाऊद के अकाउंटेंट सतीश राजे को मार कर लिया था नवंबर 1988 में, यह तीसरा था। और फिर दिसंबर 1988 में अशोक जोशी का मर्डर हुआ था, जो चौथा और आखिरी था। यह तो हो गया पूरा घटनाक्रम। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं कहानी पर। आज की कहानी पहले घटना की है, बाबू रेशिम। इनकी मर्डर की कहानी सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। इस कहानी को आप अच्छे से देखिएगा। BRA गैंग पर जब दाऊद ने अटैक करने का सोचा तो उसके जहन में सबसे पहला नाम बाबू रेशिम का ही था। बाबू रेशिम काफ़ी खतरनाक इंसान था, जो किसी की बात नहीं सुनता था। ऐसे लोगों को रास्ते से हटाना और ज़्यादा आसान होता है, लेकिन दाऊद तो दाऊद है। वह माइंड गेम से ही तो बम्बई पर राज कर रहा था। जब वो बाबू को रास्ते से हटाने की सोच रहा था तो उसे एक कहानी हाथ लगी, बाबू रेशिम की कहानी। यह कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार भाईखला में ही बाबू ने एक महिला को छेड़ दिया था, जिसके बाद वो महिला कुछ लोगों के साथ दगड़ी चौल में अरुण गवली के पास शिकायत लेकर आई। इस शिकायत पर गवली ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं बाबू ने साथ में आए एक लड़के को बुरी तरह से पीट दिया था। उस लड़का का नाम था विजय उटेकर। विजय उटेकर अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था और वह किसी भी कीमत पर बाबू को मारना चाहता था। वह कई बार छोटी मोटी कोशिश भी कर चुका था, लेकिन हर बार नाकाम ही रहा था। इस बात की खबर हो गई थी दाऊद को। बस यहीं पर दाऊद को उसे इस युद्ध के लिए उसका सेनापति मिल गया था। दाऊद ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता था जो उसका काम उसका नाम लिए बिना ही कर दे। विजय उटेकर भी वैसा ही कुछ था। डी कंपनी के लोगों ने विजय उटेकर से संपर्क किया। विजय ने भी अपना मनसूबा साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर बाबू को हटाना चाहता है। विजय उटेकर को छोटा राजन का साथ मिला और साथ ही मिले कुछ गुर्गे भी। बाबू रेशिम अब तक यह जान चुका था कि उसके ऊपर घात लग रहा है। जैसे ही बाबू को खतरे का अंदेशा हुआ, वो खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। माफियागिरी के इतने सारे केसेस उसके ऊपर था ही, इसीलिए पुलिस ने भी उसको अंदर करने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। और अब बाबू रेशिम जैकब सर्कल के एक जेल में बंद था। बाबू को लगा कि यह जेल उसके लिए सबसे सेफ जगह है, लेकिन डी कंपनी के लिए अब उसका काम और आसान हो गया था, क्योंकि बाबू रेशिम अब एक फिक्स्ड एड्रेस पर आ रहा था। जिस लड़के को दगड़ी चौल में बाबू रेशिम ने मामूली समझकर पीट दिया था, अब वही लड़का उसको ठिकाने लगाने की जुगत में था। 5 मार्च 1987 के आधी रात का समय, विजय उटेकर अपने साथ 5 लोगों को लेकर जैकब सर्कल के उस कारागार में पहुंचा। वहां पर उसने वॉचमैन को बोला कि वह बाबू के लिए शराब लेकर आया है, उसे अंदर जाने दिया जाए, लेकिन वो वॉचमैन उसकी बात नहीं सुना। लेकिन उस रात तो विजय उटेकर अपना सबसे बड़ा इंतकाम लेने आया था। पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं था। विजय ने ग्रेनेड निकाला और मेन गेट पर दे मारा। जेल के अंदर घुसते ही कुछ लोग बाहर रुके और विजय के साथ कुछ बाबू रेशिम के कोठरी तक गए। बाबू रेशिम को लगा कि कोई तो उसे जेल से छुड़ाने के लिए आया है, लेकिन जब उसने सामने विजय उटेकर को देखा तो उसके होश उड़ गए। विजय ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां उसके भेजे में डाल दिया, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई। फिर इतने से जब उसका मन नहीं भरा तो वह पास में रखे रॉड से उसको बुरी तरह चकनाचूर कर दिया। इस तरह विजय उटेकर का बदला पूरा हुआ और BRA गैंग का एक मेंबर अब इस दुनिया को छोड़ चुका था।
इस घटना के सुबह पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी, क्योंकि यह कोई आम घटना नहीं थी। जेल के अंदर एक बड़े माफिया की हत्या हुई थी। बम्बई पुलिस की नाक कट चुकी थी और अब वह किसी भी कीमत पर विजय उटेकर को अरेस्ट करना चाहती थी। बाबू का काम होने के बाद दाऊद भी अपना हाथ विजय के सर से उठा चुका था। अब विजय उटेकर के पास भागने और छुपने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बच गया था। लेकिन वो भागेगा भी तो कब तक और कहां तक। उसी साल अक्टूबर में पुलिस ने दादर में विजय उटेकर को देखा और उसका एनकाउंटर कर दिया। बाबू के जाने के बाद नुकसान गवली गैंग का हुआ था। पुलिस भी अपना बदला पूरा कर चुकी थी, लेकिन एक खिलाड़ी था जो इस खेल को ना खेलते हुए भी पूरा खेल प्लान कर रहा था, दाऊद इब्राहिम। तो यही थी पूरी कहानी BRA गैंग के बाबू रेशिम के मर्डर की। इस कहानी के संदर्भ में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।